दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज किसान आंदोलन जो पिछले एक साल से चल रहा था, 26 नवंबर 2020 की वो तारीख याद कीजिए, जब सारे किसान और उनके जत्थे, कई किसान संगठन आकर दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठे थे, आंदोलनरत थे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और भी जो भी बॉर्डर थे, दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर पिछले एक साल से किसान बैठे थे। आज उस आंदोलन का समापन हो गया। किसान ने आंदोलन वापस ले लिया और किसान ने सरकार को अपनी मांगों के सामने झुका दिया। 3 काले कानून जो किसान वापस लेने की मांग कर रहे थे, उन कानूनों को वापस तो लिया ही, और इसके अलावा जो अन्य कानून थे, जैसे पराली का कानून था जो वो लाने वाले थे, बिजली का कानून था, और भी जो आंदोलन के दौरान जितने किसानों पर और किसानों के सहयोगियों पर जो भी मुकदमे हुए और FIR हुए, उन सब को वापस लिवा कर ही किसानों ने दम लिया। एक ऐसे सरकार को किसानों ने झुका दिया जो काफ़ी अहंकारी थी, जो काफ़ी अहंकारी सरकार है। ऐसी सरकार जिसकी लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, ऐसी सरकार जिसके पास 350 सीटें हैं कुल मिलाकर, और केवल अपने बल पर वो बहुमत में है। एक ऐसी सरकार जो निर्णय ले लेती है फिर उससे पलटती नहीं, ऐसा उनका अहम है। ऐसे सरकार को किसानों ने झुका दिया। वाकई आज बहुत बड़ा दिन है, और इस दौरान किसानों ने क्या कुछ नहीं झेला। जब किसान चले थे दिल्ली बॉर्डर के लिए, दिल्ली के लिए जब वो चले थे, हरियाणा सरकार ने उसके साथ क्या बर्बरता नहीं की। गड्ढे खोदे, उन पर ठंड के दिनों में जब सर्दी इतनी पड़ रही थी, वाटर कैनन से पानी छोड़े गए उन पर। कई किसान मारे गए, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर लिया। इस दौरान लगभग 750 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो गई। लेकिन इन सब के बावजूद किसान डटे रहे, किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे, और किसानों ने ऐसे संगठन का परिचय दिया जो कि आप अन्यत्र अभी भारत में कहीं नहीं पाएंगे। इन राजनीतिक दलों को इन किसानों से और इन किसानों के संगठन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जिस सहनशीलता के साथ किसानों ने इस आंदोलन को अंजाम दिया, इस धैर्य के साथ, जिस सहनशीलता के साथ किसानों ने इस आंदोलन को पूरे साल भर के दौरान जारी रखा, वो वाकई नमन के पात्र हैं। मैं नमन करता हूँ उन किसानों को। इतने आरोप लगे उन पर, उन्हें खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, और क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी वो किसान बॉर्डर पर डटे रहे अपनी मांगों को लेकर। वो जो तीनों कृषि कानून थे, वो अच्छे या बुरे किसानों के लिए हो सकते हैं, ये वाद विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर किसान डटे हुए हैं और आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान वहाँ पर मर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए, सत्ताधारी सरकार को चाहिए कि कुछ समय के लिए अपने पांव पीछे हटा लेने चाहिए। किसानों की बात सरकार ने सुनी, और वो भी तब सुनी जब चुनाव नज़दीक थे। जब उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव होने वाले थे, तब सरकार को लगा कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और फिर उन्होंने अपने पांव वापस खींचा। यकीन मानिए, यदि चुनाव नहीं आता तो फिर ये आंदोलन ख़त्म भी नहीं होता और ये कानून भी वापस नहीं होता। तो इस अहंकारी सरकार को किसानों ने दो टूक समझा दिया कि ये लोकतंत्र है, और यहाँ पर यदि आप जनता की बात नहीं सुनेंगे, और किसान जो कि बहुमत में है,
किसान जो कि बहुसंख्यक है पूरे देश में, 60% से ज़्यादा आबादी कृषकों की है, किसानों की है। भारत कृषि प्रधान देश है और मैं ये मानता हूँ कि भारत की राजनीति में भी प्रधानता कृषि की होनी चाहिए। कृषि संबंधित नेताओं को, किसान नेताओं को बड़ी प्रधानता के साथ और इस लोक संसद में होना चाहिए, राजनीति में होना चाहिए, ताकि उनके हक की बात और उनके हक की आवाज़ वो उठाते रहें। अगर ऐसा होता तो आज जो 750 किसान शहीद हो गए वो ना हुआ होता। यदि ऐसा हुआ होता तो आज जो आंदोलन, सबसे लंबा आंदोलन, मुझे विश्व का सबसे लंबा आंदोलन जो चला, 1 वर्ष तक चला, वो आंदोलन, किसान आंदोलन, वो न चला होता यदि प्रधानता किसान नेताओं की होती हमारे संसद में। तो मुझे यही कहना था। आज बहुत ही बड़ा दिन है, किसान आंदोलन का समापन हो रहा है। किसान खुशी खुशी अब घर जाएंगे अपने। और कल चूँकि बिपिन रावत की शहादत हुई है, तो कल उनकी अंत्येष्टि होगी शुक्रवार को। तो कल तक किसान रुकेंगे और उसके बाद अगले दिन वो अपने अपने घरों को जाएंगे। किसान जीत कर जा रहे हैं और इस सरकार को समझा कर जा रहे हैं, उसे हिदायत देकर जा रहे हैं कि ये लोकतंत्र है और यहाँ पर जनता ही जनार्दन है, जनता ही सर्वे सर्वा है। आप 5 साल के लिए आएंगे, लेकिन हम इस देश की नींव हैं, हम किसान हैं। तो दोस्तों, एक बार पुनः इस किसानों को, इन कृषक बंधुओं को, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे शरीर का पोषण करने के लिए खून पसीना एक करते हैं खेतों में, इनको नमन करते हुए मैं आपसे एक बार फिर से मैं इन्हें नमन करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।